बहुत स्वागत है आपको हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। श्री चैन पब्लिक गौशाला संस्था पोखरण के अध्यक्ष नारायण रंगा से हमारा समाचार की टीम ने खास मुलाकात की। आपको बता दें कि अध्यक्ष नारायण रंगा ने बताया है कि जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें अध्यक्ष का पद सौंपा है और पिछले 5 वर्षों से गौ सेवा वो कर रहे हैं, जिससे कि आत्मिक संतोष महसूस होता है। इसी के साथ गौशाला में इस समय जोरों शोरों से विकास कार्य जारी हैं। वहीं आपको बता दें 4 दीवारी निर्माण, नया ऑफिस और सर्दी से बचाव के लिए गौ माताओं हेतु विशेष शेड तैयार करवाया गया है। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान सरकार से अपील की है कि गौशालाओं को दिया जाने वाला अनुदान समय और नियमित मिले ताकि गौ माताओं की देखरेख सुचारू रूप से हो सके। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन किया है कि कांग्रेस सरकार की तरह 9 महीने के बजाय अनुदान 12 महीने का किया जाए, जिससे गौशाला संचालन मजबूत हो सके। वहीं अध्यक्ष ने बताया है कि पोखरण क्षेत्रवासियों और बाहर रह रहे ग्रामीणों का भी गौशाला में विकास में काफी सहयोग रहता है। इसी के साथ हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी ने अध्यक्ष से गौशाला में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की है। तो आइए सुनते हैं इस मुलाकात के कुछ मुख्य अंश। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं पोखरण की जो गौशाला है, चैन पब्लिक गौशाला पोखरण, उसके अंदर पहुंचे हैं। उनसे हम जो उनके अध्यक्ष है नारायण जी रंगा, वो हमारे साथ है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे गौशाला के बारे में। बातचीत करें जैसे गौशाला की, तो गौशाला में जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की जो गौशाला है, कई जो ब्लैक लिस्टेड भी की गई है सरकार के द्वारा, और कई जो गौशाला हैं बहुत अच्छी भी चल रही है। तो इसलिए चैन पब्लिक जो गौशाला है, इसका हमने आज निरीक्षण किया और देख रेख की, और चेयरमैन साहब है वो हमारे साथ है। उनसे हम जानकारी लेंगे कि गौशाला में अभी जो गौ माताएँ हैं वो कितनी है, और अनुदान की बात करें तो समय पे आता है कि नहीं, और बात करें भामाशाहों की तो क्या सहयोग रहता है। तो आइए मिलते हैं नारायण जी रंगा हमारे साथ अध्यक्ष हैं, उनसे। चेयरमैन साहब नमस्कार। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप जयपुर से किशन जी सोलंकी साहब बिल्कुल हमारी चैन पब्लिक गौशाला में पधारे जी। ये पहला मौका है जब कोई पत्रकार इस गौशाला में प्रवेश लिया है। बिल्कुल, तो मैं उसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल। ये श्री चैन पब्लिक गौशाला है। पोखरण ठिकाना के जो चैन सिंह जी थे जी, उन्होंने नगर को ये 7.5 बीघे के करीब जमीन को डोनेट किया था, और उनको एक पीतल का तांबा पत्र भी साथ में दिया था कि आप कहीं मांगने जाओ तो ये लगा के जाओगे बैच नंबर 1, ताकि आपको ये लगे कि ये कोई फर्जी आदमी चंदा लेने के लिए नहीं आया है। तो उसके बाद में 3, 4, 5 अध्यक्ष इसको बलदेव जी जोशी ने भी किया, और आशुलाल जी व्यास रिटायर्ड HM हैं, उन्होंने भी इसको देखा। उससे पहले भी जो मेरे को याद नहीं है, बिल्कुल तो उन्होंने भी देखा। उसके बाद में जब जैन सुख जी पुरोहित आए तो उन्होंने इस गौशाला की 4 दीवारी का काम किया, और बलदेव जी आए तो इसमें कई प्रकार की जो सुविधाएं पानी वगैरह की थी तो उन्होंने की। उसके बाद में चैन सुख जी के देहावसान के बाद नगर के लोगों ने मुझे कहा कि भैया आप इसका कार्यभार संभालो। तो मैंने इसका कार्यभार संभाला, और आपको इसमें ये जो सामने जो दिख रही है बिल्डिंग, ये पुरानी गौशाला की पुरानी बिल्डिंग है। इसी में ही 20, 25, 30, 40 जो भी गायें होती थी रहती थी। और अब जो जहीं कहीं भी कोई दीवार, जहां कहीं भी कोई टीन शेड, और जहां कहीं भी जो ये दिख रहा है, ये नगर ने ही किया है। मैं तो उसका निमित्त हूँ। जैसा मेरे से हुआ, क्योंकि मैं भी गौ भक्त होने के नाते मैं इसमें किसी प्रकार की कमी रखता नहीं। वर्तमान में भी मैं बाबा साहब संविधान दिवस के अवसर पर वहाँ था, और मेरे भांजे की शादी है, लेकिन आपने कहा हम जयपुर से आए तो सारे नियम पीछे हैं। आप हमारे मेहमान हो और इस धरा पे आए हो, तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं कि ये लॉकिंग ईट लगी हुई है, नगर पालिका पोखरण ने लगवाई है, और इसके चहुं और वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, ताकि लोग आए तो इसमें चहुं और इसमें घूम करके पूरी गौशाला का अवलोकन कर सके। और सबसे पहले जो बैरक बनाया गया है उसमें कमजोर और बीमार पशु के लिए ही बनाया गया है, ताकि आते ही नजर पर। कई लोगों ने मुझे कहा कि इसको तो बैक में कहीं रखना चाहिए आपको। मैंने कहा क्यों रखें, कमजोरी को पहले रखेंगे। बिल्कुल राइट है।
हमारे महाराज जी आए थे, बिल्कुल, महाराज जी जिन्होंने कहा यार आते ही अच्छी अच्छी गायें आगे बांधो। मैंने कहा साहब कमजोरी पहले दिखे, मैं आते ही मुझे दिखे कि ये टेढ़ी पड़ी है, कमजोरी पड़ी है, दिखे भले ही कमजोरी दिखे। फिर कई लोगों ने सुझाव दिया कि यहाँ तो कार्यालय तो लानी चाहिए। मैंने कहा जब तक इनकी दीवार गौ माता की छाया छपर नहीं होगा तब तक यहाँ कोई कार्यालय नहीं होगा। तो अब जो सामने आपको कार्यालय दिख रहा है इसका उद्घाटन बाकी है। ये प्रभु ने मेरे द्वारा बनवाया है और अब मेरे कार्यकाल भी मेरा पूरा हो गया है। तो परिस्थितिवश जो भी आएगा उससे पहले मैं इसका उद्घाटन करके कार्यालय को भी सुपुर्द करूंगा। प्याऊ चल रही है, ठंडे पानी की मशीन लगी हुई है और हमने एक ट्यूबवेल इसमें करवाया है जिसमें गौ माता की कृपा से पानी मीठा निकला है। और पानी की यहाँ समस्या थी हम हालांकि अधिकारियों को कहते थे तो करते तो थे, लेकिन 4 दिन में एक बार आवे टंकी तो रोज खाली हो जाए। बिल्कुल क्योंकि एक काल ऐसा था जिसमें 300 गाय भी थी, 350 भी थी, वो लंपी का काल और कोरोना काल रहा। तो उसमें ये सारे जो आपको हौद दिख रहे हैं सीमेंटेड है, साफ है, इनको हर 15 दिन में साफ किया जाता है। जब ये नील दिखती है इसमें कली डाली जाती है और इसमें 6 ये आपके सामने है जो ये चारा डाल रहा है और हफ्ते में एक बार थानों की सफाई होती है। और ये जो अभी बीघा 1.5 बीघा का मैदान साफ किया है, अब इसमें हरा चारा लगाने की मुहिम है। तो इसमें हरा चारा लग जाएगा जो 3-4 साल तक कटिंग होता रहेगा। तो छोटे छोटे जो बछड़े हैं जो या कमजोर पशु है उनको नियमित रूप से हमारे पास कुत्तर की हरा चारा काटने की मशीन भी है, तो उसमें काट करके हम यहाँ देंगे। और हमारा ये गौशाला संयोग से जैसलमेर और मेरा ख्याल है जोधपुर डिवीजन में जीव जंतु कल्याण बोर्ड में पहली गौशाला है जो रजिस्टर्ड है। इसमें हमारे हिरण बच्चे भी आ जाते हैं तो वन विभाग के अधिकारी ला के देते हैं तो हम इसमें रखते हैं और उनको दूध पिला करके गौ माता का उसको बड़ा करते हैं और जब वो आते हैं तो उनको सुपुर्द वापिस कर देते हैं। अभी इन दिनों में नील गाय का बच्चा आपको दिख जाएगा, वो वन विभाग के आला अधिकारियों ने ला करके सुपुर्द किया। वो जानते हैं एक बड़ा भी हो गया, बहुत बड़ा है, लेकिन वो गाय की तरह अपना जीवन जी रहा है तो उन्होंने कहा यार जीने दो, अब ये आदमियों के बराबर हो गया, बाहर छोड़ेंगे तो उसको और कोई मारेगा। तो मैंने कहा ओके आप लिख के दे दो कि आप रखो। तो नील गाय में उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो सफेद कबूतर भी एक लाए थे बच्चों के मनोरंजन के लिए। तो अभी 111 से ऊपर सफेद कबूतर हैं जिनको सुबह उड़ाया जाता है और वो वापस आ जाते हैं। अंदर आपके सामने भी उड़ा करके बता सकते हैं और वापस आएंगे, आपके हाथ में दाना चुग लेंगे। और कुछ खरगोश भी हैं। तो ये व्यवस्था है। एक गौ सर्कल भी बनाया, अभी एक भजन चौकी और इसके ऊपर में गौ माता के मंदिर का निर्माण करने की उम्मीद है। और बाकी जो आप देख रहे हो वही आपकी गौशाला है। अभी सर अपनी गौशाला के अंदर गौ माता की कितनी संख्या है टैक्सुदा? अभी टैक्सुदा 5-10 को छोड़ करके जो बदलती रहती है 250 है जी। और जैसे बात करें भामाशाहों की तो भामाशाहों का कैसा सहयोग है यहाँ के लोगों का, या बाहर कोई विदेशी जैसे बात करें बाहर अदर स्टेट जैसे गुजरात, MP, महाराष्ट्र, जैसे बॉम्बे, पूना, अपने लोग यहाँ से बहुत ही प्लान करके गए हुए हैं, तो उनका भी कोई सहयोग है? मैंने साहब सच बात है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि किसी ने दिया नहीं। स्थानीय स्तर पे जो कुछ दुकानदार हैं जो 1,500 रुपया महीना देते हैं वो 8-10 हजार रुपये से आते हैं और मांगन मरण समान है। इसलिए मैंने कभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो मेरे रिश्तेदार है मांगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हूँ, मैंने तो देना सीखा है। मैंने यूं करते हुए मुझे लज्जा आती है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ जी, इसलिए इस गौशाला को थोड़ा जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा अंतर से देखा जाता है। तो फिर मेरे को लगता है कि यार देखने वाले हर वक्त कयामत की नजर रखते हैं कि लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता। और बाकी जब कभी भी सहयोग मांगा है तो और मांगा है, और प्रमोद जैन भैया भी यहाँ हैं, उन्होंने भी सराहा है। कई मंत्री आए हैं, विजिट रजिस्टर है, आज दिन तक बड़े बड़े लोग जो आए, लेकिन पत्रकार बंधु कभी नहीं आए। और मैंने कभी पोखरण में पत्रकारों से कोई ये नहीं कहा कि देखो छोटा बच्चा मेरा फोटो खींचो, आप मेरे नाम से कोई वीडियो रिलीज करो, मैंने नहीं कहा। मुझे ये शौक भी नहीं, क्योंकि मैं तो रंगमंच का कलाकार हूँ। मैंने तो रंगमंच पे खूब फोटो भेजे हैं, खूब वीडियो फिल्में बनाई है, खूब चला है, इसलिए जो है वो आपके सामने है। तो जैसे बात करें चेयरमैन साहब अपने इसकी अनुदान की, जो गवर्नमेंट दे रही है अनुदान, तो वो क्या कई जगह हम और भी गौशालाएं जो अच्छी चल रही है उनमें मिले हैं, तो साथी है उनका मानना है कि जो इसका गौशाला का जो अनुदान है वो समय पे नहीं आने के कारण जो गौ माता है उनके चारे के लिए बहुत ही यानी कि कठिनाई आ रही है खरीदने में और उनको मोटिवेशन करने में। तो इसमें आपकी क्या राय रही? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो 20 रुपया
छोटा पशु और 30 रुपया बड़ा, अब 40 रुपया किया है। तो आप कल्पना कीजिए कि 20 रुपए में चारा कितना आता है। 20 रुपए में किलो गेहूं नहीं आता, चारा उस भाव में मिलता है। 1000 रुपए क्विंटल चारा मिलता है, यानी 10 रुपए किलो। तो 30 रुपए 3 किलो के 30 रुपए हो गए। तो वो तो गए। तो यहाँ चारा जो काम करें 6 कर्मचारी, जिसकी किसी की तनख्वाह 15,000 है, किसी की 20,000 है, और प्रजनन भी गाय का होता है, तो उसको भी मेंटेन करने वाला चाहिए। उस बछड़े को दूध पिलाने वाला चाहिए, उससे किलो 2 किलो दूध निकलता है, तो उसको निकालने वाला चाहिए, वरना उसके स्तन खराब हो जावे। ट्रीटमेंट चाहिए, दवाई चाहिए। तो ये सब कैसे प्राप्त होगा? और अनुदान तो इस साल का अगले साल मिलता है। तो उतनी तक में हमारा भाग्य है, गौशाला माँ का सौभाग्य है, या उस व्यक्ति का सौभाग्य है। मोहन जी राजपूत हैं जी, उन्होंने एक बार गौशाला को आकर के देखा था और कहा था कि रंगा जी, कभी भी गौशाला में चारा खत्म हो जाए तो इस मोहन को याद कर लेना। मैं उस परिवार को बड़ी दुआएं देता हूँ। 14 लाख रुपए भी उसके हो गए, 15 लाख रुपए हो गए, तो उस बंदे ने चारा भेजा। ये भगवान करे ये वीडियो उस तक पहुंचे कि नहीं कोई सच्चाई कहने वाला है। आज भी 2 चारा की गाड़ी जो खाली हुई है, अनुदान का चारा तो आया उस वक्त में लाख 50 हजार रुपए इन कर्मचारियों के पैसे चढ़े हुए थे कि 10,000 रुपए हुए तो 5 दिए, 2 दिए, लावे कहाँ से पैसे? तो उनको तो पैसा देना, क्योंकि इनको तो परिवार चला। ये तो सुबह यहाँ आते हैं तो मेरे भरोसे या गौशाला के भरोसे आते हैं। बिल्कुल। अब चंदे की स्थिति तो 7-8 हजार रुपए आते हैं, उसके बाई नेम बता सकते हैं कि ये लोग देते हैं, इस पे बोल सकते हैं। बिल्कुल। हमने मांगा नहीं और लोगों ने चला के आके दिया नहीं। इसलिए किसी पे दोष देना भी फालतू है, क्योंकि मुझे कई बार हमारे चतुर्भुजी परिवार हैं इसके सचिव, बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि अपन गुजरात चलें, बॉम्बे चलें। मैं कहता चलेंगे, मना तो नहीं करता, लेकिन मेरी आत्मा मानती नहीं। मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, कमी इसमें रखूंगा नहीं, हरा चारा इसमें बो दूंगा, साफ सफाई गौ माता सब रेडी रेट होगी। बस मेरा तो खेल यही है, क्योंकि आजीवन गौशाला चलाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। सच्चाई की गौशाला चलाना करोड़ मुश्किल है। बिल्कुल बहुत कठिन है, क्योंकि जो अनुदान मिल रहा है वो साल भर कौन चलाएगा? ये मोहन जी पैदा नहीं होंगे चारे वाले। अब जो अन्य गौशालाओं में लोग रो रहे हैं, मोहन जी को सेटिस्फाई है कि जिस दिन 12 लाख अनुदान आ गया उस दिन 10 लाख रुपए मुझे मिले। बिल्कुल राइट। 1-2 लाख रुपए कर्मचारियों में बांटता हूँ, बाकी सब उस चारे वाले को ही भेजता हूँ। बिल्कुल सही। और जैसे बात करें अपनी गौशाला की, और भी जैसे गौशाला भी आपने बताया कि चारे के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है। और बात करें अभी जैसे आपने चारे वाले जो मोहन जी है, उनका भी आपने बहुत अच्छा, यानी कि उनकी प्रशंसा की है कि भी गौशाला के अंदर वो आज भी खड़े हैं और हमेशा आपके काम आते हैं। तो जैसे कई गौशालाएँ हैं उनके अंदर बहुत ही चारे की बहुत ही किल्लत है और समय पे पैसा नहीं आने के कारण बहुत मुश्किल है उनको। तो जैसे बात करें अपनी गौशाला की, तो क्योंकि आप एक सिटी के अंदर बैठे हो, पोखरण एक मेन रोड है फलसूंड, इसके ऊपर आपकी एकदम मुख्य है, यानी कि कोई भी अधिकारी आए, कोई भी किसी प्रकार के राजनेता आए तो पहले इसी गौशाला का निरीक्षण होता है। क्योंकि सिटी के अंदर ये है, बाहर जाना तो भाई हर आदमी यूँ भी सोच लेता है कि यार इतनी दूर है कौन जाएगा, लेकिन ये मार्केट की है तो इसके अंदर अधिकारी या राजनेता कोई भी हर टाइम कभी भी कोई अचूक निरीक्षण हो सकता है। लेकिन जैसे अभी रात को आपने बताया था कि एक गाय के जो पैर कटे हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं आज आपकी गौशाला है उसका नाम चल रहा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट के मामले में उसके लिए आप क्या करते हो? फिर यहाँ से प्लान करके कहीं बाहर भेजते हो या अपने यहाँ कोई डॉक्टर है, ऐसी कोई सुविधा? डॉक्टर की यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी। एक कंपाउंडर की ट्रेनिंग की हुई है, यहाँ ही रहता है, मेघवाल जाति का है जी। तो और वैसे छोटे बड़े इंजेक्शन जो डॉक्टर साहब से फोन करके पूछ लेते हैं तो वो बता देते हैं। उस आधार पे दर्द का इंजेक्शन यहाँ कंपाउंडर जो ट्रेनिंग शुदा है उसको बुला के लगा लेते हैं। और बाकी जो ज्यादा सीरीज होती है, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया, इसका इलाज यहाँ हो नहीं सकता, या बाहर स्वानों ने उसको काट दिया नीचे से, तो उनको मैं जो जोधपुर रेफर करता हूँ, 4-4.5 हजार रुपये गाड़ी लेती है और वो हमको एक वापस पशु ठीक किया हुआ विकलांग जैसा भी हुआ चलने फिरने में होता है वो हमको देते हैं। हमसे किसी प्रकार की वो रसीद फिर नहीं लेते, बिल्कुल पहुंचाने तक का ही किराया लगता है। उसमें कोई दे देता है तो उसका ले लेते हैं, नहीं तो 1,000-2 हजार रुपये मैं दे देता हूँ गौशाला का, उसमें पैसा मैं कभी लेता नहीं। बिल्कुल। और पास से इकट्ठा करके उसको भेज देते हैं। और जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं कि अनुदान की, तो अनुदान के अंदर कांग्रेस सरकार के समय इसको 9 महीने का अनुदान किया गया था कि 9 महीने का अनुदान गौशाला को दिए।
तो अभी आपके जो साथी है जो आज गौशालाओं के अंदर जो गौशाला को चला रहे हैं, तो उनका मानना ये है कि भाजपा की सरकार है तो उनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि भी 9 महीने की जगह इसको 12 महीने का कर दिया जाए, तो गौशाला में थोड़ा गौशाला को चलाने को और गौ माता की सेवा करने में थोड़ा यानी कि रिलीफ मिलेगी। तो इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल साहब, अगर भाजपा सरकार इसको 12 महीने का करती है तो ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा और उनको गौ माता की बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। बिल्कुल। और आने वाला कल जो है वो हमेशा याद करेगा। लेकिन 9 महीने किया अशोक जी गहलोत साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, तो वो सराहनीय था। 6 से 9 होते ही और अच्छी हमको राहत मिली थी। बिल्कुल। और 9 से 12 हो जाए तो फिर तो सोने में सुहागा है। और मैं तो ये कहता हूं कि इसको लंबित नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से तनख्वाह दी जाती है, हर महीने औचक निरीक्षण हो और जितनी गायों की रिपोर्ट तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और उनके नुमाइंदे करे, उतना ही अनुदान उस गौशाला को दिया जाए, ताकि ये फर्जीवाड़ा जो गौशाला है उसका नामो निशान मिट जाए और महीना होते पैसा आए और महीना होते चारे वाले को दे दे और चारा आ जाए, तो उसको चारा हमको सस्ता भी मिले। अगर कैश पैसे हैं तो शक्कर भी बाजार से लाएं तो मैं, मेरा ख्याल है 10 किलो लाऊं तो मैं 42 रुपए किलो ले आऊं, वरना मैं अभी भी पैसा नहीं है तो 45 रुपए किलो खरीद के लाता हूं। 3 रुपए अगर शक्कर में ज्यादा लगता है, 45 to 3, तो आप समझ लो कि चारा मुझे वो 600 वाला चारा 500 मिल सकता है, क्योंकि महीना होते हमारे पास पैसा, गिन लो पैसा दे दो। जो 12 महीने के बाद, 1.5 साल बाद देते हो, 2 साल बाद देते हो, हजारों परिस्थितियों से गुजारते हो, तो फिर खा गई चारा, गाय आ गई, उसके बाद तो फर्जीवाड़े के चांस है। बिल्कुल। मैं कहता हूं 1 महीना होते ही इसका निरीक्षण करो और 250 है तो 250 को पैसा दो, 200 का 200 पैसा दो और सुव्यवस्था को चेक करो। तो कहीं घोटाले होंगे ही नहीं। घोटाले होंगे ही नहीं। ये क्यों नहीं करती है सरकार, मुझे मालूम नहीं है। जब कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, जब महीने महीने जिनको रख देते हैं संविदा पे उनको पैसा देते हैं, तो फिर गाय को पैसा दे दो यारो। बिल्कुल। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि अगर गौशाला जो सुचारू रूप से और सही तरीके से जो गौशालाएं चल रही है, उनका महीने टू महीने निरीक्षण होना चाहिए और निरीक्षण के अनुसार उनका महीने टू महीने ही अगर जितनी गाय है, जितनी गाय माता की संख्या है, उनके आधार पर टैक्स शुदा जितनी भी गाय, उनके आधार पर उनको अगर महीने टू महीने पैसा डाला जाए तो गौ माता की सेवा में किसी प्रकार की कोई और कसर नहीं रहेगी और कहीं भी कोई गबन घोटाले भी नहीं होंगे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो नारायण जी रंगा यहाँ के जो अध्यक्ष है गौशाला के, उनसे, और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत बड़ा आभार।